हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अब सिर्फ मंथली बैंक निफ्टी हमारे पास बची है, तो मंथली बैंक निफ्टी के ऊपर रेशो स्प्रेड्स कैसे काम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब जो है मैं पूरे महीने की तगड़ी पोजीशन खेलना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या करूंगा, जब भी महीने की 20 तारीख आ जाएगी तो नेक्स्ट मंथ का रेशो बनाऊंगा, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हुए कि जहां पे भी मार्केट है, यहां से मेरे को तेजी लगती है कि मद्दी लगती है, उसके अकॉर्डिंग। आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा होगा। रेशो क्या होता है? रेशो बेसिकली होता है कि एक के बदले दो या एक के बदले तीन, यानी कि आप चले जाते हो टर्म्स में, पार्ट्स में। ये हो सकता है दो के बदले तीन। कैसे पार्ट्स में? अगर मैं दो कॉल लेता हूं तो तीन बेचता हूं, अगर मैं दो पुट लेता हूं तो तीन बेचता हूं, अगर मैं एक कॉल लेता हूं तो तीन बेचता हूं, या मैं एक कॉल लेता हूं तो दो बेचता हूं। ऐसा करके आप रेशियोज बनाते हैं, इसी को कहते हैं हम रेशियो स्प्रेड। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अगर मैं मार्केट से दूर जाना चाहता हूं, जब भी रिस्क मुझे कम करना है, मेरे को कहां जाना है, मार्केट यहां चल रहा है तो मेरे को मार्केट से दूर चले जाना है। और मार्केट से दूर जाने के लिए सबसे बेसिक तरीका और सबसे बेटर तरीका आता है, या तो आप नीचे से क्या करो, स्प्रेड करो। अब स्प्रेड करो तो स्प्रेड कौन से कर सकते हो? नॉर्मल 1:1 वाले स्प्रेड, जो कि हर कोई जानता है, जिसे हम बुल कॉल, बुल पुट या फिर बियर कॉल, बियर पुट, ऐसे सारे सिनेरियोस बोलते हैं। अगर आप उनको अवॉइड करना चाहते हो पर फिर भी स्प्रेड्स के फॉर्म में ही पैसा कमाना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं? रेशो का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए रेशो करे जाते हैं। तो मैंने आपको रेशो करने का कारण बता दिया है। और क्योंकि अब मंथली बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, तो मंथली बैंक निफ्टी एक्सपायरी के हिसाब से पूरे महीने की पोजीशन को घेरेंगे, इधर से भी घेरेंगे, इधर से भी घेरेंगे, दोनों तरफ से बिल्कुल मैनेज करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो वह करने के लिए अपने को क्या करना है? ध्यान से सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करते हुए काम करना है। और उसके लिए क्या समझना पड़ेगा? मार्केट की डायरेक्शन को समझना पड़ेगा कि यहां से हमको ऊपर में तेजी कितनी लगती है और मध्य कितनी लगती है। एग्जांपल के तौर पे भी हम आ जाते हैं करंट सिनेरियो पे। तो करंट सिनेरियो पे भी जैसा मार्केट है, मेरे को लगता है मार्केट यहां से ज्यादा 1000 पॉइंट नीचे के रेंज रखता है और ऊपर की 1000 पॉइंट ऊपर के रेंज रखता है। इसके बीच में मार्केट इधर-उधर झटका मारेगा। ओवरऑल हमने ये वाला असम्पशन लिया। अब इस वाले असम्पशन में सवाल आता है अगला, बोले पहले नीचे लगता है कि पहले ऊपर लगता है? ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, अभी ट्रेंड कहां का चल रहा है? बोले नीचे का चल रहा है। तो बोले पहले नीचे लगता है। हमने क्या असम्पशन किया? मैंने आपको दोनों सिनेरियो बताया। मार्केट अभी हाल ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, काफी गिर चुका है, तो एक रेंज बनाएगा। अब रेंज बनाने के लिए क्या करेगा? या तो 1000 नीचे या 1000 ऊपर। अभी 1000 नीचे और 1000 ऊपर में पहले नीचे की पहले ऊपर, तो बोले ट्रेंड कहां का है? नीचे का। तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से रेंज किधर की बननी चाहिए? बोले नीचे की। इसलिए पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, तो मैं क्या करूंगा? पहले रेशो ऊपर से बनाऊंगा, और अगर गलत होऊंगा तो रेशो नीचे से बनाऊंगा। क्या कहा मैंने आपसे? पहले रेशो ऊपर से बनाऊंगा, गलत होने पे रेशो नीचे से बनाऊंगा। और ऐसे में मैं देखूंगा कि मेरा क्या बन जाएगा, एक दोनों तरफ से रेशो स्प्रेड बन जाएगा। अब कैसे बनता है ध्यान से देखना। अगर मेरे को रेशो स्प्रेड ऊपर से बनाना है, मतलब मैं क्या करने वाला हूं, एक कॉल के बदले में दो कॉल काफी दूर से बनाने वाला हूं। तो अब यहां देखो, सबसे पहले आज की तारीख हम ये मान के चल रहे हैं कि 27 नवंबर की एक्सपायरी में हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो क्या हो गई है? वो वीकली हो गई है। जब 20 तारीख के आसपास आप पहुंच जाओ, 15 से 20 तारीख के बीच में आप पहुंच जाओ, तो आपको जाना है दिसंबर में। अभी दिसंबर की जब आप 15 से 20 तारीख के बीच में पहुंच जाओगे तो आपको जाना है जनवरी में। फिर जनवरी की 20 तारीख के आसपास आप पहुंच जाओगे तो आपको जाना है फरवरी में। यहाँ मार्च दिखाई दे रहा है, मार्च में नहीं, फरवरी में जाना रहेगा। अभी फरवरी ओपन नहीं हुई है। जब 27 नवंबर खत्म होगा तो फरवरी ओपन होगी। और मार्च क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये क्वार्टर वाले मंथ होते हैं, इसलिए हमको मार्च दिखाई दे रहा है। क्लियर? अभी फटाफट से आगे बढ़ते हैं, रेशो बनाना सीखते हैं। बैंक निफ्टी कहां है? 50,900। कहां पर? 50,900 विद फ्यूचर प्राइस। और बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि 50,500 यहां पे चल रहे, तो 400 पॉइंट में इतना अंतर नहीं पड़ना है जब हम इतने बड़े मंथ की पोजीशन खेलते हैं। बोले क्लियर है? तो 50,900 पे मेरे को रेशो बनाना है। मैंने क्या कहा? मार्केट की रेंज मैक्सिमम कहां लेके चलते हैं? ऊपर 1000। तो ऊपर 1000 के ऊपर मैं जितना ऊपर चले जाऊंगा मैं टेंशन फ्री हूं। तो वैसा करते हैं, 51 पकड़ के 1000 बढ़ता हूं 52,000 पे जो प्रीमियम है लगभग 462 है, और 52,100 पे 435 है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 300 रुपए के आसपास का प्रीमियम शुरुआत करता है। 370 का पहला प्रीमियम आता है 52,300 पे। तो मैं मार्केट से 1300-1400 पॉइंट दूर जाने पर यहाँ पे 52,300 का एक प्रीमियम जो है ये एक बाय करके, ये मैंने कर दिया बाय, और दो सेल करूंगा। अभी मैं देखो 52,300 के बाद 52,400 ही अगला स्ट्राइक सीधा, ये मैं क्या करूंगा? दो सेल कर दूंगा। बस ये बना दिया है मैंने रेशो। अब आप देखो यहाँ पे मेरा रेशो बन चुका है, और अब ये आपको पूरी तरीके से प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। रेशो की स्थिति क्या है? यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पीक नजर आएगा। वो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि 100 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको नेट में क्या समझ में आएगा कि आपको 4,700 रुपए बनेंगे अगले 30 से 40 दिन में। अब सवाल आता है क्या कम पैसे नहीं है? तो देखो आप ट्रेड भी एक लॉट से कर रहे हो, एक के बदले में दो बेच रहे हो। कोशिश ये करो आप कि आप रेशो की क्वांटिटी बढ़ा दो, यानी कि 10 के बदले में 20,
ये ऑटोमेटिकली बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। और इसको हेज करने के लिए आप बहुत दूर का एक ऑप्शन खरीद लो, जिससे क्या होगा कि आपका मार्जिन बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, पहले आपने मध्य प्लान करी, फिर क्या हुआ कि मार्केट आप गलत हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा। जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ जाए तो आपको एक स्पेसिफिक लेवल सेट करना है कि अगर इसके ऊपर बढ़ेगा तो मैं यहाँ पे चेंज ऑफ प्लान करूंगा, और चेंज ऑफ प्लान में मैं सिंपल सीधी सी चीज लेके चलूंगा कि मैं नीचे से भी रेशो डालूंगा। अभी नीचे से रेशो कैसे डलेगा ये देखो, जब मार्केट ऊपर चला जाएगा आप गलत हो जाओगे, तो आपने एक लेवल डिसाइड किया होगा जिसके ऊपर आप गलत होगे। जहां से भी आप गलत होगे आपको क्या करना है, नीचे में जाकर के एक बाय करके दो सेल करना है। अब किसका हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि 49,500 पे आप क्या करते हो, एक बाय करके दो सेल कर देते हो। कब करोगे, 49,400 को आप क्या करोगे, दो सेल कर दोगे। अभी दो आपने सेल कर दिया, 49,500 को एक बाय करना था, तो यहाँ पे आके अभी हम ठीक कर देंगे। अभी हमने दोनों को दो दो बाय किया है, यहाँ पे फटाक से 49,400 जो है इसको हमको एक करना है। ये अभी ये जो ट्रेड बना है ये हमारा प्रॉपर तरीके से क्या बन जाएगा, रेशो बन गया दोनों तरफ से। इसी को लोग बैटमैन स्ट्रेटेजी बोलते हैं, पर हम बैटमैन नहीं बना रहे हैं। हम पहले दिन ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ये भी कर दिया ये भी कर दिया, नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। कब करना है, मैंने पहले कॉल वाला ट्रेड बनाया जब मुझे मद्दी लग रही थी। अगर मैं गलत होता हूं तो ही मैं तेजी वाला ट्रेड बनाऊंगा, अदरवाइज मैं तेजी वाला ट्रेड नहीं बनाऊंगा। मेरे को हमेशा मद्दी साइड ही बैठना है जब तक मुझे मद्दी लग रही है और मैं सही हो रहा हूं। क्या समझाया मैंने, रूल क्या है, पहले कॉल शॉट। क्यों सोचा हमने, क्योंकि हम ट्रेंड के डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड ऐसा मान करके हम काम करते हैं। तो हमने पहले करा कॉल शॉट। जब हम सही हुए, क्या हुआ, जब हम सही हुए, अब सही हुए हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि मार्केट अगर नीचे तरफ जा रही है और मैं सही हूं तो बात खत्म हो जाती है, मेरा पैसा बन जाएगा। पर अगर मैं गलत होता हूं तो क्या होगा, बोले मार्केट ऊपर जाएगी। जब मैं गलत होऊंगा और मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं क्या करूंगा, नीचे से रेशो डालूंगा। मद्दी करने के लिए कॉल की रेशो का इस्तेमाल करता हूं, तेजी करने के लिए पुट की रेशो का इस्तेमाल करता हूं। और क्योंकि मंथली ऑप्शंस पे हूं तो रेंज बड़ी मिलेगी, आपको सामने सामने दिखाई दे रहा होगा। अगर यहां पे आप रेंज देखोगे तो 48,500 से लगा करके 53,300 तक की हमारी रेंज है, जो कि अपने आप में पूरे मार्केट में आप ये मान के चलो 2 महीने तक भी बैंक निफ्टी इस रेंज में रह सकती है। और 2 महीने तक मेरे को मैक्सिमम, अगर मैं दोनों ट्रेड साथ में भी डाल दूं तो 11,000 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट हो सकता है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा इतनी छोटी क्वांटिटी पे। अब अंतर क्या है, अंतर समझते हैं। मेरे को यह ध्यान रखना है कि मैं कभी भी नॉन डायरेक्शनल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ी पोजीशंस पे हूं, लंबा प्ले कर रहा हूं, सेफ्टी के साथ काम कर रहा हूं स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी में, तो हमेशा डायरेक्शन के साथ जाऊंगा। यानी कि मैं या तो तेजी सोचूंगा या मध्य सोचूंगा और उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करने के लिए दूसरे साइड को बचा के रखूंगा। ऐसे जो है रेशो स्प्रेड डाला जाता है। मैंने आपको ओवरऑल कहानी बता दी है रेशो स्प्रेड की। आप चाहो तो यहाँ पर डिफरेंस भी रख सकते हो। आपने क्या करा, कॉल बाय करके बाजू वाली बेच दी थी। आप चाहो तो डिस्टेंस के साथ भी जा सकते हो और समय के साथ में कॉल को पास में ला सकते हो। यह है ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं रेशो स्प्रेड डालने का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बैंक निफ्टी की मंथली वाली स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अगर ये स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे भी इसके ऊपर और भी पार्ट्स लाऊंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।